हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल संता एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। चुंबकत्व का स्रोत एवं विशेषताएं विस्तार पूर्वक लिखिए और चुंबकत्व के संपर्क में आने पर लोहा किस प्रकार चुंबकत्व के गुण को प्राप्त कर लेता है, समझाइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर निम्नलिखित के रूप में हम जानेंगे। तो देखिए, चुंबकत्व का जो स्रोत है गतिशील विद्युत आवेश या धारावाही प्रणालिका के कारण होता है, जबकि अस्थायी चुंबक जो होता है परमाणु स्तर पर इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण और कक्षीय गति के कारण होता है। प्रचक्रण की क्या होता है, एक ऊपर इलेक्ट्रॉन जाता है, एक नीचे इलेक्ट्रॉन जाता है। विद्युत आवेश क्या होता है, जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम आवेश कहते हैं। लोहा जब किसी चुंबक के संपर्क में आता है तो उसके परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, संरेखित हो जाता है, मतलब सरल रेखा में हो जाता है, जिससे लोहा चुंबक बन जाता है। चुंबक के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, आप देखें नीचे। हम गतिशील विद्युत आवेश पहला पॉइंट है आपका, इसके बारे में जानेंगे हम। जब विद्युत धारा किसी तार में प्रवाहित होती है तो यह एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। जिस दिशा में आप धारा प्रवाहित करेंगे उसी दिशा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, उसी जो उत्पन्न होगा तो विद्युत धारा की दिशा जो होती है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर ही निर्भर करेगी। फिर क्वेश्चन नंबर इसी में हम देखते हैं परमाणु स्तर पर चुंबकत्व क्या। परमाणु स्तर पर जो आपका मॉडल होता है उसके आधार पर चुंबकत्व कैसे उत्पन्न होगा। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी गति करते हैं जिससे उनके पास चुंबकीय आघूर्ण होता है। इन चुंबकीय आघूर्णों के संरेखित होने से पदार्थ को चुंबकत्व मिलता है। जैसे आपका एक परमाणु हो जाए, इस प्रकार से इसके भी अंदर क्या होते हैं, कक्षाएं होती है, और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक आपस में कहते हैं गति करते हैं, जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद विद्युत चुंबकत्व। विद्युत धारा प्रणालिका के आसपास का क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है, जिससे विद्युत चुंबकत्व कहा जाता है, विद्युत चुंबक कहा जाता है। जैसे आपका प्रणालिका इस प्रकार से हो जाए और इसमें क्या करें, तारों को लपेट देते हैं। इसके आसपास, इसके किनारों पर और इसके मिडिल पॉइंट पर क्या होगा, विद्युत चुंबकत्व का क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। फिर होता है अस्थायी चुंबक। जैसे कुछ पदार्थ जैसे लोहा है, निकल, कोबाल्ट है, अपने परमाणु को चुंबकीय आघूर्ण के संरेखित होने के कारण अस्थायी चुंबकत्व रखते हैं। फिर क्या आता है, चुंबक जो होता है लोहे को अपनी ओर आकर्षित कैसे करेगा, इसके बारे में लिखते हैं। लोहे के परमाणु में छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जिन्हें चुंबकीय डोमेन कहते हैं। जब लोहे को किसी चुंबक के आसपास रखा जाता है तो बाहरी चुंबक लोहे के चुंबकीय डोमेन को संरेखित करता है, सरल रेखा में लगाता है, जिसके कारण लोहे की वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती हैं। फिर चुंबकीकरण क्या होता है, जब लोहे के डोमेन बाहरी चुंबक के साथ संरेखित होते हैं तो लोहे को चुंबकित कहा जाता है। मतलब किसी लोहे में हम किसी बाहरी डोमेन को अगर मिला देते हैं, संरेखित कर देते हैं, तो हमारा लोहा क्या हो जाता है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। फिर अगली हेडिंग, लोहा चुंबक के संपर्क में आने पर किस प्रकार का व्यवहार करता है। जब लोहे को चुंबक के संपर्क में रखते हैं तो लोहे के डोमेन बाहरी चुंबक के ध्रुवों के पास संरेखित होते हैं, जिससे लोहे में ध्रुवीय गुण उत्पन्न हो जाता है। आपका ये मान लीजिए एक चालक तार या लोहा है तो इसके ध्रुव यहाँ पर हो जाएंगे, इसके ऊपर हम एक तार की प्रणालिका बिछा देंगे, इससे दो ध्रुव आपके दिखाई देंगे। फिर चुंबकत्व का प्रभाव। लोहे के चुंबकत्व का प्रभाव उसकी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और लोहे के डोमेन के संरेखित होने की डिग्री पर निर्भर करता है। अगर ये आपका लोहा है तो इसके अगर किसी क्षेत्र में डिग्री पर रखेंगे तो इसमें क्या होगा, डोमेन जो होंगे संरेखित हो जाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र की ताकत बन जाते हैं वहाँ पर। लोहे की चुंबकत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, पहला पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे हम। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, जितना मजबूत बाहरी चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ही अधिक डोमेन संरेखित होगा और लोहे का चुंबकत्व मजबूत हो जाएगा। मतलब जितना बाहरी चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कोई क्षेत्र अगर चुंबक के संग रख दिया जाए, उसे चारों जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जितना मजबूत होगा उतना ही डोमेन क्या हो जाता है, संरेखित हो जाता है। डोमेन उसका उसी पास में रखी हुई वस्तु, तो लोहे का चुंबकत्व मजबूत होगा। फिर तापमान, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होती है, डोमेन का अनियमितता क्या बढ़ती जाती है। तापमान बढ़ने से लोहे के डोमेन का अनियमितता बढ़ती है, जिससे लोहे का चुंबकत्व कम हो जाता है। जैसे
टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे लोहे का चुंबकत्व क्या घटता जाएगा, कम होता जाएगा। निष्कर्ष के रूप में हम लिख सकते हैं ऐसे कि चुंबकत्व एक जटिल घटना है जो परमाणु स्तर पर इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार पर से जुड़ी होती है। लोहा जैसे पदार्थ के चुंबक के संपर्क में आने पर डोमेन के संरेखण के माध्यम से चुंबकत्व के गुण प्राप्त कर लेता है। मतलब किसी लोहे के चीज़ में अगर चुंबक के आ जाने से लोहे में क्या होता है, डोमेन हो जाते हैं, डोमेन संरेखित होते हैं, जब तब जाके लोहे में क्या होता है, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। लोहा भी किसी अन्य चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन भी आंसर कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।